चुकी है और वो दिन समय दूर नहीं है। महज कुछ घंटों के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो ये 400 के पार का नारा सामने दिखेगा और निश्चित तौर पर इस भारत देश की सर्वोच्च कुर्सी जो दिल्ली की है उस पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी जो भी उनके चीफ थे उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, संविधान के नाम पर वोट बांटा है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बढ़त में बनाएगी कि बहुजन देखिए इस तरह के जुमलेबाजी में इस भारत देश की जनता आने वाली नहीं है। अभी आपने देखा कि पूर्व में विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में, उसमें भी तरह तरह की गुमराह करके लोगों को यही आज जो इंडिया गठबंधन की बात हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, यही इंडिया गठबंधन अभी आपके 2022 के चुनाव में पेंशन बहाली के नाम पर लोगों को गुमराह किया, लेकिन लोग गुमराह नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी का वोट अपने पैर पर खड़ा हुआ नजर आया है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुल्तानपुर आवाज़ में। आपको बता दें कि कल 4 जून है, पूरा देश अपना प्रधानमंत्री चुनने के लिए बेताब हुआ है। आज हम सुल्तानपुर में हैं, सुल्तानपुर में बताएंगे। हमारे साथ में आज बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश गौतम जी हैं, इनसे बात करेंगे इनकी तैयारियां क्या हैं, कितनी सीट लाते हैं बहुजन समाज पार्टी। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने कहा कि तैयारियां क्या है और कितनी सीट आप देश में लाएंगे या अपने प्रदेश में कितनी सीटें लाएंगे, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा कि सारे लोग ये जान रहे हैं कि ये आम चुनाव लोकसभा का अभी 1 तारीख को संपन्न हुआ है और बीएसपी पूरी तैयारी के साथ पूरे भारत देश में और ख़ास करके अपने उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों पर पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश उत्साह के साथ चुनाव लड़ने का काम किया है। और उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आपके इस 80 के 80 उत्तर प्रदेश की सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाएगी। जिस तरह से सोशल मीडिया दिखा रहा है कि एग्जिट पोल में कि 400 पार, उस पर क्या कहना चाहें? देखिए, ये मोदी मीडिया 400 पार की जो नारा दे रही है, आप लोग भली भांति जानते हैं और पूरे भारत देश के लोग जानते हैं कि ये इस तरह से जुमले में गुमराह में अब जनता नहीं आने वाली है और ना आई है। उसका रिजल्ट जनता दे चुकी है और वो दिन समय दूर नहीं है। महज कुछ घंटों के बाद जब काउंटिंग शुरू होगी तो ये 400 के पार का नारा सामने दिखेगा और निश्चित तौर पर इस भारत देश की सर्वोच्च कुर्सी जो दिल्ली की है उस पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी जो भी उनके चीफ थे उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, संविधान के नाम पर वोट बांटा है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बढ़त में बनाएगी कि बहुजन? देखिए इस तरह के जुमलेबाजी में इस भारत देश की जनता आने वाली नहीं है। अभी आपने देखा कि पूर्व में विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में, उसमें भी तरह तरह की गुमराह करके लोगों को यही आज जो इंडिया गठबंधन की बात हम लोग कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, यही इंडिया गठबंधन अभी आपके 2022 के चुनाव में पेंशन बहाली के नाम पर लोगों को गुमराह किया, लेकिन लोग गुमराह नहीं हुआ। बहुजन समाज पार्टी का वोट अपने पैर पर खड़ा हुआ नज़र आया है और बहन जी ने धन्यवाद दिया अपने वोटरों को। तो कहीं ना कहीं उस जुमले को इस अब की बार भी जनता समझ चुकी है, जनता जान रही है कि संविधान खतरे में है। यदि संविधान खतरे में है, आज इंडिया के गठबंधन के जो प्रत्याशी लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन का नारा दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, जो लोगों के बीच में इस तरह के जुमलेबाजी की बात कर रहे हैं, क्या इनको नहीं पता है कि 2012 में जब उत्तर प्रदेश की कुर्सी को हासिल किया है तब संविधान खतरे में नहीं था? तब इस SC और बैकवर्ड के लोग जो आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की बात होती किस लिए है और किसके लिए होती है, क्या इंडिया के लोग नहीं जानते हैं? इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जानते हैं? तो ये पूरी तरह से जुमला है, ये झूठा है, इसमें जनता आने वाली नहीं है और जनता अपनी डिसीजन ले चुकी है और बहुजन समाज पार्टी के खाते में अपना एक वोट देने का काम किया है। प्रधानमंत्री चेहरा कौन होगा बहुजन समाज पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी का चेहरा ये पूरा भारत देश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी सुश्री मायावती जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की एक मात्र नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार अपने शासन काल को चला करके जनता के बीच में ये साबित कर दिया है कि कानून से कानून का राज यदि कोई चला सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है। उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो इसका
जो भी निर्णय लेंगी वो बहन जी लेंगी। और मुझको लगता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बहुजन समाज पार्टी से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी होंगे। नहीं, अगर देखा जाए तो खड़गे जी का नाम जिस तरह से इंडिया गठबंधन में तेज चल रहा है, जब इंडिया गठबंधन जीतेगी तो खड़गे जी का नाम चल रहा है, तो वो भी तो एक दलित हैं। देखिए इंडिया गठबंधन जो अलायंस में चुनाव अपना लड़ रही है वो इंडिया गठबंधन जाने, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब बात आएगी तो आदरणीय बहन जी। मात्र 24 घंटा बचा हुआ है, किसके सर बंधेगा ताज, कौन होगा सुल्तानपुर का सुल्तान, ये तो कल पता लगेगा। लेकिन आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं।